जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो ट्रेडर्स, हेलो, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया, कर लें ताकि आपको डेली के अपडेट्स वीडियोस मिलती रहें। और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, इसको ज्वाइन करके आप डेली की फ्री क्लासेस और फ्री सिग्नल से भी फ़ायदा ले सकते हैं। आज देखते हैं कि गोल्ड अपनी नौयत क्लास से कैसे रहेगा और कौन से ऐसे फंडामेंटल न्यूज़ जो मार्केट पे इफेक्ट कर सकती हैं। तो आज 5 जून थर्सडे है। तो चूंकि थर्सडे को आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा होता है, तो ये हाई इम्पैक्ट डेटा है और ये भी मार्केट पे इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कोई इस तरह की खतर का न्यूज़ नहीं है जो मार्केट पे इफेक्ट करेगी, तो बड़ी एहतियात से ट्रेड करने की ज़रूरत है। वॉर इफेक्ट भी है और ट्रम्प जो है वो चाइना के साथ टैरिफ पे बात करने के लिए भी तैयार है, तो उस वजह से भी मार्केट का जो बाइंग प्रेशर है वो बहुत कम है। पर वार इफेक्ट जो है वो स्टिल वैसे ही है। तो कॉइन कॉडिक्स की बात करें तो 3506, 3546 और 3846 की प्रोडिक्शन दे रही है। मीन ये कि हाई, ये एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ ये प्रोडिक्शन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज देखते हैं गोल्ड अपनी नौयत क्लासिक कैसे रहेगा। गोल्ड का सीपी पॉइंट है 3378, 78 से अपसाइड की तरफ है तो हम बाय को देखेंगे, और अगर डाउन साइड की तरफ है तो हम सेल को देखेंगे। कैसे कि हम 3078 से डाउन क्लोज हो या अप साइड की क्लोज हो। अभी चूंकि मार्केट 3365 पे रेंज कर रही है, 3362 चूंकि सपोर्ट भी है, वहां से रिजेक्शन करने के बाद नेक्स्ट ये अप साइड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट किए इसने। तो अभी 3366 पे रेंज कर रही है। अब सिनेरियो ये है कि मार्केट ये, क्योंकि कल भी मैंने एक सेलिंग एरिया भेजा था 75 और 85 का, तो यहाँ से मार्केट एक्यूरेट यहाँ से रिजेक्ट करने के बाद मार्केट ने ये एक सेल में एक अच्छा प्रॉफिट दिया। अगेन ये एक बाई साइड की तरफ मूव कर रही है। तो जब जब आपका ये सेलिंग एरिया ब्रेक नहीं होता तो आप यहाँ से बाय सेल देखते रहें, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल से हम 3407 और 3425 का एरिया मौजूद है, यहाँ से हम देखेंगे सेल। और एक्सपेक्टेड जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ भी मार्केट जा सकती है। तो अगर तो फिर इससे आप सेल लेंगे कहाँ तक, 60 तक, क्योंकि 62 ब्रेक है। 62 अगर ब्रेक होता है फिर हम नीचे 57 का एरिया मौजूद है, यहाँ तक हम अपना सेल प्रॉफिट क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डाउन साइड की तरफ आती है तो 3345 और 53 का एरिया मौजूद है, यहाँ से हम बाय स्कैल्प कर सकते हैं, बाय ले सकते हैं। और फिर हमारे पास नीचे के फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है 3330 और 40 के दरमियान। इसको मार्केट अगर पिन करती है तो यहाँ से भी बाय हम ले सकते हैं। फिर 3320 27 का एरिया हमारे पास डिमांड जोन है, और हमारे पास एक डिमांड जोन 3313 और 2 का भी पड़ा हुआ है, ये भी मार्केट पिन कर सकती है। और 3290 और 3305, तो ये डिप जो है आपको बाय अपॉर्चुनिटी दे सकती है। नीचे 2 से 3 फेयर वैल्यू गैप्स भी पड़े हुए हैं, तो ये भी मार्केट फिलअप करने आ सकती है। तो अपने यहाँ से बाय देखना है। तो जितना मार्केट ने बाय साइड की तरफ मूव किया तो उसका रिट्रेसमेंट 3367 62 और 3357 बनता है, तो ये मार्केट रिट्रेस कर सकती है यहाँ से। अब ये सेकंड मार्केट ने 3362 को पिन किया और यहाँ से हमने बाय पोजीशन ली है, और 3300 नेक्स्ट डाउन है तो ये भी पिन कर, तो मार्केट यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। इसके अलावा H4 लेवल्स की बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हमारे पास 3391, 3404, 3421 और 25, 3362 पहले रिजेक्शन जहाँ से रिजेक्ट हुई, 3345 और 3330 34 कैरी मौजूद है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, यहाँ से बाई या सेल आप ले सकते हैं विद एसएल के साथ। H4 स्टोरी की बात करें तो H4 स्टोरी जो है वो एक रिजेक्शन लाइन के ऊपर रेंज कर रही है। जब तक ये रिजेक्शन लाइन ब्रेक नहीं होती तो ये अपसाइड की तरफ 3500 और 3500 जो है एक्सपेक्टेड है 3625, 3571 की तरफ ये अभी मूव करेगी अगर इस लाइन को मार्केट ब्रेक करती है तो ये H4 लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपने बड़ी एहतियात से चार्ट को फॉलो करते हुए ट्रेड को प्लान करना है।
और अपना टारगेट करने के बाद मार्केट से एग्जिट रहना है। इसके साथ ही अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक सो मच।